अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुनइमिल मन्नान ज़ाहिर फ़ी कुल्लि शैइन बिल बय्यनति वल बुरहान वल बातिन लिकुल्लि शैइन बिल इहातति वस्सुल्तान वल मुतकल्लिम बिला जवारिह फित्तौराति वल इंजील वज़्ज़ुबुर वल फ़ुरक़ान वस्सलातु वस्सलाम अला मन उन्ज़िला अलैहिल क़ुरआन अन्नबिय्यिल उम्मिय्यिल अरबी अल क़ुरैशिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अल बतहिय्यिल अब्तहिय्यिल क़हामी अद्दाफ़िअ जैशातिल अवातील वद्दामिग़ सौलातिल अज़ालील मुअलिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुर रिज्स वत्तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान के लाज़वाल अल्फाज की तिलावत का शरफ़ हासिल किया जा रहा है। अनक़रीब जुल्म करने वालों को ये मालूम हो जाएगा कि वो कौन सी हस्ती है जो उनके जुल्म व सितम के निज़ाम को मुनक़लिब कर देती है और उसके ख़िलाफ़ इनक़लाब बर्पा कर देती है। मेरा मौजू है जुल्म। अजब मौजू है, इख्तियार तो कर लिया, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये मौजू क़यामत तक ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि जब जुल्म होगा तो मज़लूम की तरफ से जालिम पर रद्द अमल ज़रूर होगा, और जब जुल्म होगा तो जुल्म करने वाले के तरफदार मुँह छिपाएंगे, मज़लूम के तरफदार सर उठा के चलेंगे। जब इनका नाम नोट करो, हर नारे हैदरी पर इनको 10 रुपये मेरी तरफ से आज। आप लोग सब मुझे चंदा दीजिएगा, मैं न दूंगा। क्या बेतुके नारे, तौबा तौबा। सलावत पढ़ दिए आवाज़ आवाज़ मोहम्मद। कहाँ से कहाँ बात पहुँची, रटा हुआ मुझ समझ दो तो कहानी ख़त्म हो जाए, फिर से औज़ु बिल्लाह से शुरू करना। खैर, लेकिन आई आवाज़ दाहिनी तरफ से। बहरहाल ये जैसे भी सही, मेरे नेकी के फरिश्ते हैं, दाहिने कंधे पाए मेरे। नारे हैदरी कहने वाला बदी का फरिश्ता नहीं हो सकता। खैर, अब जुल्म, 3 हर्फों का ये लफ्ज़ अजीब है। जो लाम मीम 3 हर्फ हैं। जो से शुरू होता है, मीम पर ख़त्म होता है। मगर साहब, इस लफ्ज़ का फैलाव आप देखिए, काबिल से लेके इस वक्त तक के काबिल लोगों तक में जुल्म पाया जाता है। एक काबिलियत ये भी है, अरे भाई ये मजलिस मातम से क्या फ़ायदा, रोने से क्या फ़ायदा, मकसद शहादत को समझिए। क्या मजलिसें सिर्फ रोने रुलाने के लिए होती?
अरे भैया, जिनके घर की मजलिसें हैं उनके पूछने से होंगी, उनके बताने से होंगी। आपके अब्बा अम्मा की मजलिसें नहीं हैं। वो कह रहे हैं जो मेरे जद्दे मजलूम पर रोए, रुलाए, सोगवार शक्ल इख्तियार करे, उस पर जन्नत वाजिब है। आप कह रहे मजलिस में कुछ मिलना चाहिए। जी क्या मिलना चाहिए? मजलूम की तरफदारी के सिले में आंसू बहते, जन्नत मिलती है। जालिम पर लानत करते, जन्नत की सनत मिलती है। अब आपको क्या पढ़ाएं? ज्योग्राफिया पढ़ाएं, फिजिक्स पढ़ाएं, केमिस्ट्री पढ़ाएं, बायोलॉजी पढ़ाएं, जी उर्दू पढ़ाएं। आपको तो उर्दू भी नहीं आती। हिंदी पढ़ाएं, आपको हिंदी भी नहीं आती। जब आपको आज़ादारी समझ में नहीं आती, 14 सदियों के बाद आप पैदा हुए मकसद आज़ाद ढूंढने के लिए। गौर कीजिए, ये मकसद आज़ाद तलाश करें। मजलिसों में कुछ फिक्र मिलना चाहिए। क्या फिक्र मिलना चाहिए? मजलिसों में क्या मिलेगा भैया? कॉमर्स पढ़ाई जाए, फिजिक्स पढ़ाई जाए, अइम्मा के किरदार से कुछ सीखिए। जी मेरे साथ 2 दिन रहिए आप, 2 दिन। एक रात जितनी तकबीरें अली के ज़बान से निकलती थी उतनी मर्तबा अल्लाह अकबर कह के दिखा दीजिए, मगर रात ही रात हो जाए। पड़ोसी एक रात में 1000 तकबीर की आवाज़ें सुनते थे। 1000 मर्तबा अल्लाह अकबर कहिएगा, नमाज शब का वक्त गुजर जाएगा, नमाज सुबह का वक्त आने लगेगा। एक रात अली की जरा गुजार के दिखा दीजिए। फिर जाइए दिन में यहूदी ढूंढिए। मुसलमान क्या ना जाइएगा, मुसलमान क्या ना जाइएगा, यहूदी ढूंढिए। यहूदी के यहाँ जाके मजदूरी कीजिए। उसके बाद फिर जौ खरीदिए, लाके जोजा को दीजिए, चक्की लाके घर में रखिए, जौ पिसवाइए, फिर जौ की रोटी पके, फिर उसको धूप में रख के सुखाया जाए, फिर इबादत की जाए। फिर बच्चे भी ऐसे हों कि महवे इबादत हो, ये न कहे कि हमें भूख लगी है। फिर कनीज भी ऐसी हो कि मालिकों के होते उसके मुंह से ये लफ्ज निकले कि मुझे भूख लगी है, प्यास लगी है। पूरा घर महवे इबादत हो। फिर जब तफसील से इबादत हो जाए तो जौ की सूखी हुई रोटी पिसे हुए नमक के साथ खा के हजम करके दिखा दीजिए। इमाम हसन की सीरत पर चलिए। हम इमाम हसन की सीरत पर चलने में तो आगर भी तैयार है। मुआविया सामने तो आए, हम सब सोलों के लिए तैयार हैं। कोई अपने आप को हाकिम शाम डिक्लेयर करे, कोई अपने आप को कहे कि हज़रत अमीर मुआविया की सीरत में मैं चलता हूँ, चलिए हम आपसे सोलो करने को तैयार हैं, लेकिन शर्तें वही होंगी जो हमारे इमाम की थी। हमारे इमाम ने शर्त ये रखी थी कि मेरे बाबा पर लानत नहीं होगी। 70,000 मेंबरों से अमीर शाम जो लानत करवाते थे वो इत्तेहाद वाले भूल गए। अगर वही के मुंह से जहां से लानत का लफ्ज निकला कि ये तो ऐसी तो जो शर्त हजरत अली ने रखी थी इमाम हसन ने कि मेरे बाबा पर लानत नहीं होगी, और अमीर मुआविया ने कबूल कर ली थी। जवाब में ये शर्त नहीं रखी थी कि उनके बाप पर भी लानत नहीं होगी। तो कोई साथ नहीं, मुझसे सुनो करने मैं तैयार हूँ। मैं उनसे यही कहूँगा कि मेरे बाप पर लानत नहीं होगी, मगर वो ये मान लें कि उनके बाप पर लानत होगी, सुनो भी होगी, बाप पर लानत भी होगी। अरे किस्सा असल में ये है कि जैसे अभी ये बिल्ली आ गई थी, इसका मजलिस से कोई ताल्लुक नहीं था, न इसमें अकल है, न समझ है, न जानबूझ के आई। वो बेचारी
कहीं से आ गई, इतने बड़े मजमे में इधर से उधर, उधर से उधर। कुछ लोग जो थे थोड़ी देर के लिए उनकी तवज्जो मजलिस से हटके बिल्ली की तरफ चली गई, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा कि मैं नजिस हो गया, बिल्ली थी जी। जब हुसैन का फर्श अज़ा बिछता है तो बिल्ली तो आ सकती है, कुत्ते नहीं आ। सदका है कि जहां इनका जिक्र हो रहा होता है न जिस जानवर की हिम्मत नहीं होती। तो मैं ये कह रहा था कि बिल्ली आई थोड़ी देर के लिए, आप तवज्जो हट गई, तो ऐसी नहीं जाने कितनी बिल्लियां आती जाती रहती हैं, हमें अपना काम करना है। देखिए मजलिस 3 कामों के लिए है, सुनिए। बुनियादी काम सिर्फ रोना है, रोना रोना रोना, उस पर रोना जिसके वो रसाए गम को रोने नहीं दिया गया था। पहली बात तो ये समझ लिए, मजलिस होती ही रोने के लिए, असल मकसद मजलिस रोना है, अज़ा खाना सजने का मकसद रोना है, सिर्फ गिरिया है बुनियाद। मुहर्रम का चांद देख के रोना है, एक पर नहीं 72 पर रोना है, मजलूमों पर रोना है, बेवाओं यतीमों के हालात पर रोना है। मजलिस होती है रोने के लिए। अब उससे पहले जिन पर जुल्म हुआ है उनके फजाइल बयान होते हैं कि भाई वो कैसे थे जिन पर जुल्म हुआ। गलत तो नहीं अर्ज कर रहा हूं। जब उनके फजाइल बयान होते हैं तो उन पर जुल्म करने वालों की खराबियां भी बयान होती हैं। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, कोई यहाँ 6-7 बरस के बच्चे ये बैठे हैं, छोटा सा बच्चा, कोई साहब उठे किसी बच्चे को तमाचे मारना शुरू कर दें अभी, तो सारा मजमा इस बच्चे की तरफ होगा। वो चाहे जितने बड़े पहलवान हो, सब उन्हें बुरा भला कहेंगे, हो सकता है 2-4 हाथ भी खा जाए। जी साहब, आपने इतने से बच्चे को इतने जोर से क्यों मारा? अच्छा, अरे साहब चुप रहिए, उन्होंने बच्चे को तमाचे मारे, बच्चे के रुखसारों की रंगत नीली पड़ गई, कोई हर्ज नहीं जाने दीजिए। अरे छोड़िए, आपस में इख्तिलाफ न कीजिए, इत्तेहाद रखिए। हुसैन की यतीमा को तमाचे मारने वालों से मुरब्बत की बात करवा रहे हो, और जो उस पर राजी है, क्या खामखा की बात है। और अब आइए फजाइल, तो फजाइल किसके बयान हो? तो हम जो कट्टरपंथी बहुत ही मुतासिब रावजी किस्म के शिया हैं, हम ऐसे, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, हम ऐसे, हमें सब कुछ उस रोशनी में दिखाई देता है जिसका नाम अली है। अभी देखिएगा, जुल्म में भी 3 अर्थ हैं, जुल्म का मुकाबला करने वाले लफ्ज अली में भी 3 अर्थ हैं। पहले का भी जवाब अली, दूसरे का भी जवाब अली, अली कौन? कल मैंने हल्का सा इशारा दिया था, हज आखिरी था, उम्र 63 साल थी, और उम्मन जब आदमी कोई काम अंजाम देके घर की तरफ जा रहा होता है, बूढ़ा आदमी, जो मेरे हम उम्र है उनको अंदाजा होगा, तो थकन ये कहती है कि भैया आप चलो घर चल के आराम करें और कुछ दिन बिल्कुल रेस्ट करेंगे, अब कोई काम नहीं करेंगे। और ज़ाहिर है कि रिटायर्ड एज होती है, तो ये तो है नहीं कि कल ऑफिस जाना है वरना तनख्वाह कट जाएगी। और फर्ज के कोई रिटायर्ड ना भी हो, थक जाए, तो सोचा चलो तनख्वाही तो कटेगी,
थकन उतारे चले। वहाँ चलते चलते चले जा रहे थे, चले जा रहे हैं हज करके, पीछे लोग चले आ रहे हैं। एक मरतबा जिब्राइल झपटे, सुनिएगा, झपटे, अल्लाह कह रहा है या अय्युहा रसूल बल्लिग। वही अल्लाह जो ताहा कह रहा था, वही अल्लाह जो मुदस्सिर कह रहा था, वही अल्लाह जो मुज़म्मिल कह रहा था, वही अल्लाह जो हबीब कह रहा था, अचानक लहजा बदल गया। बल्लिग मा उन्ज़िला इलैक, जो आप पर नाजिल किया जा चुका है उसकी तबलीग कर दीजिए। और अगर आपने तबलीग न की तो आपने कोई कार्य रिसालत अंजाम ही नहीं दिया। आपने नमाज पहुंचाई मगर हम कबूल नहीं करते, आपने रोज़ा सिखाया हम कबूल नहीं करते, आपने हज सिखाया हम कबूल नहीं करते, आपने ज़कात सिखाई हम कबूल नहीं करते, आपने दीन सिखाया हम कबूल नहीं करते, आपने ईमान सिखाया हम कबूल नहीं करते, आपने शरीयत सिखाई हम कबूल नहीं करते। अली की विलायत की तबलीग कीजिए। जब मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की आज़ीम शान तरीन रिसालत अल्लाह को बगैर विलायत अली के कबूल नहीं, तो हम मौलवियों के पगड़ियों का क्या है? हमें तो 2000-3000 का लिफाफा दे के कोई किसी भजन कीर्तन में भी बुला के बिठा सकता है। ये हमारी हैसियत ही क्या है? हम तो अम्मामा लिए घूम रहे, ये कैसा है गदाई है हमारा? भीख का कटोरा है जो संध्या पर रखे रहते हैं। चाहे अल्लाह के नाम पर मिले, चाहे भगवान के नाम पर मिले, चाहे शैतान के नाम पर मिले, चाहे इंसान के नाम पर मिले। अच्छा भैया मांगे वो जिसका पेट खाली हो। क्या कंबल और फिजा से इतना मिल जाता है तो जरूरत ही नहीं रहती। अबे कहाँ से के मांगेगा? या तो गुलामों कनीजों का सदका ही बहुत है। अब रसूल रुके। अब ये देखिए मेरा अंदाज़ा है क्योंकि जो वक्त आ रहा है उसको देखते हुए ये लगभग 11 और 11:30 बजे दिन का किस्सा है कि गदीर के मैदान में रुके। कोई चांदनी बिछी, कोई दरी बिछी, कोई कालीन बिछा, रेत गर्म है, बैठे रहो। जो आ रहे हैं उनका इंतजार किया जाएगा और बिलाल जो आगे बढ़ गए उनको जाके वापस बुला लो। बिलाल भी बहुत महीन काम करने वाले हैं। कहने लगे कि क्या कह के बुलाऊं, क्या कह के बुलाऊं, क्या कह के बुलाऊं? रसूलुल्लाह ने फरमाया कहो हय्या अला खैरिल अमाल। जब सब जमा हो गए तो पहले रसूल ने नमाज पढ़ाई ज़ोहर और असर की मिला के। हय्या अला खैरिल अमल सुनने के बाद दोनों नमाजें मिला के पढ़ी जाती हैं। मैं कुछ कह गया, अच्छा हुआ कि आपने उस तरह नहीं सुना जिस तरह आपको सुनना चाहिए था, लेकिन ये भी अच्छा हुआ कि हय्या अला खैरिल अमल रसूल ने बिलाल से कहलवाया। अच्छा फिर हज में भी तो दोनों वक्त की नमाजें मिला के पढ़ी जाती हैं, तो हज के मौके पर सब राजी हो जाती हैं। अब मैदान गदीर में नमाज हो रही है। अच्छा रसूलुल्लाह की नमाज है, किसी बौखलाए हुए इधर उधर के कलमागो की नमाज तो है नहीं, इत्मीनान से हो रही है। अब लोग नमाजी में चले जा रहे हैं, रेत झुलसा रही है, आग बरस रही है, अरब का टेम्परेचर कम से कम 45 डिग्री और ना 50-55 डिग्री। भेजे सूख के अखरोट हुए जा रहे हैं, घुटनों की हड्डियों का गुदा खत्म हुआ जा रहा है और रसूल की नमाज खत्म नहीं होती। नमाज खत्म हो गई। अब पालन ने शुतुर का मेंबर बनवाया, मेंबर पर गए,
एक तवील खुतबा जिसमें अपने एहसानात गिनाए, और उस खुतबे के बाद फरमाते हैं कि अलस्तु औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, क्या मैं तुम्हारे नफ्सों पर तुमसे ज़्यादा मैं इख्तिदार रखता हूँ कि नहीं? सब ने कहा जी हाँ बेशक, इसमें तो कोई शक नहीं। उसके बाद फरमाया अल्लाह मौलाया व अना मौलल मोमिनीन, अल्लाह मेरा मौला है, मैं मोमिनीन का मौला हूँ। मौलल मुस्लिमीन नहीं कहा है, मोमिनीन का मौला हूँ। अल्लाह आगाह हो जाओ, वो मन कुन तो मौला हूँ, जिसका मैं मौला हूँ उसका मौला है अली। अब लोगों ने कहा कि यहाँ मौला का लफ्ज़ दोस्त के मानों में इस्तेमाल हुआ था, दोस्त, साथ रहने वाला, भाई, मुख्तलिफ अल्फाज हैं। तो क्या खुदा रसूलुल्लाह के नौजुबिल्लाह दोस्त है? दोनों बैठे कहाँ हमने अल्लाह को रसूलुल्लाह से शब मेराज के अलावा अल्लाह रसूल की बातें कभी सुनी है? शब मेराज के अलावा, और शब मेराज में भी अल्लाह रसूल की बातें हुई तो मुसाफिर अली के हाथ से। अब वो गदीर के मैदान में चलो अली को मुबारकबाद दो, खैमे में अली बैठ गए। अब क्यों लगाए धूप में? 1.5 लाख हाजी थे, 1.5 लाख ने हज के बाद अली को मुबारकबाद दी। देखिए 1.5 लाख बहुत होते हैं, 1.5 लाख में 1 लाख भूल गए, 1.5 लाख में 1,25,000 भूल गए, 25,000 को तो याद रहा। तो जो नबी ने कहा वो सुना सबने, याद रखा सिर्फ हमने। नबी ने कहा था अल्लाह मेरा मौला है, मैं मोमिनों का मौला हूँ, जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला है। तो हम तरतीब समझ गए कि जो कुछ हमें मिलेगा थ्रू प्रॉपर चैनल मिलेगा। अल्लाह से बजरिए रसूल मिलेगा, रसूल से बजरिए अली मिलेगा। तो अब बार बार ठोकर खाएं या अल्लाह कहें और गिर पड़े, उससे अच्छा है या अली कह के संभल जाए। तो हम अली को पुकारते हैं, अली का नाम लेते हैं। अब ये खैबर कब तक बयान होगा? खंदक सुनिए, अभी बात सुनिए, बहुत अहम बात है, आप लोग इसको तवज्जो से सुनिएगा। मुहद्दिस दहलवी ने ये लिखा था कि कुरान की 6 आयतें और 12 हदीसें हैं जिनसे अली की खिलाफत बिलाफजल साबित की जाती है। इसमें खैबर खंदक ये सब है। और उसके बाद उन्होंने लिखा था कि आयतों की तफसीर शिया गलत करते हैं और हदीसें गढ़ी हुई हैं। इसका जवाब बहुत से उन्होंने दिया। हमारे यहाँ जो जवाब दिया गया वो उनके रावियों की, उनकी किताबों से, उनकी रवायतों से, अबखात से हमारे परदादा ने शुरू किया, हमारे वालिद ने उसको मुकम्मल किया। 3 नस्लों ने उन 12 हदीसों को साबित किया है उनकी किताबों से, उनके रावियों से, अली के दुश्मनों के जबान से। और उसमें हमारे परदादा ने कमाल कर दिया। हज करने गए, वहाँ कुछ किताबें, उस वक्त फोटो कापी न कुछ, ये 2-3 जगह उन्होंने नौकरी की और वहाँ बैठ के रात में किताबें नकल करते थे। जाना तक जाता था, बाएं हाथ से नकल करते थे। बहुत सी किताबें वहाँ से ले आए मक्के मदीने से कॉपी करके, और यहाँ जवाब में उन किताबों के हवाले दिए। नवाब भोपाल ने 200 गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान के उलमा को जमा किया और कहा कि हम आपको इमाम से छलका देंगे। अब अकाद का जवाब लिखिए। उनके क़याम और ताम का बेहतरीन इंतजाम। 15 दिन के बाद उनका हम नवाब साहब से मिलना चाहते हैं। दरबार खास में गए, कहने के जवाब तो अब अकाद का लिख देंगे हम। आप एक जहमत के लिए दुनिया में जहाँ जहाँ अहले सुन्नत की किताबें उठ मंगा के या तो जलवा दीजिए या समझ ये जालिम हामिद हुसैन जो है, इसने हमको हमारे ही तलवार से मारा।
तो ये हम लोग वो हैं, बात समझिए आप, हम लोग वो हैं। तो हमें अगर इस बात का फख्र है जी, कोई आदमी ज़रा सा अपने महल्ले में थोड़ी सी रंगबाजी कर लेता है, छोटा मोटा गुंडा हो जाता है, तो वो इतराता है कि भाई हम इस गली के बहुत बड़े, हाँ, दादागिरी करने वाले हैं, है कि नहीं? भाई लोग मुख्तलिफ चीज़ों में, किसी के पास 1 करोड़ से ऊपर बैंक बैलेंस हो जाए तो वो इतराने लगता है कि मैं बहुत मालदार हूँ। किसी के पास बहुत बड़ी डिग्री हो जाए तो वो भी इतराता है, उसका अब्बा भी इतराता है, उसकी अम्मा भी इतराती है, उसके भाई बहन सब इतराते हैं, इतनी बड़ी डिग्री कैम्ब्रिज से, ऑक्सफोर्ड से, हार्वर्ड से लेके आ गया भैया हमारा। जी हमको तासुब की सनत मिली है, तो हम अपने शजरे का ये फख्र क्यों छोड़ दें? और हमारा शिया मजहब हालात नहीं देखता है, माहौल कैसा है, जमाना कैसा है, वक्त कैसा है, लोग कैसे हैं। अगर यही सब कुछ देखते होते तो कलम ही ना उठाते, और कलम उठाया तो चुपके से औलाद के सपोर्ट कर देते कि इसको छापना नहीं, अपने ही अपने आपस में रखना। उन्होंने लिख के काम किया, हमने जबान से काम किया। अपने अकीदे के काम को हमारी अगली नस्ल भी बढ़ा रही है बेहमदुल्ला। बेहमदुल्ला क्या, अल्लाह का भी हमद और शुक्र है, और चहादा मासूमीन और शुहदाए करबला का सदका है कि शिया अकीदे की जिम्मेदारी मौला ने इसी सुल्ब, इसी नस्ल के लिए मखसूस की है। हमसे 1 लाख गलतियां हो सकती हैं, खुदा न करे अकीदे की गलती नहीं हो पाएगी। बहुत बड़ी बात है कि उर्दू दुनिया शियत हमारे अकीदे के साथ चलती है और हम आपके अकीदे के साथ चलते हैं। हम खाली ये कहते नहीं हैं कि कमा कमा तब कीजिए सवाब होगा, कमा लगाते हैं। हम ये कहते नहीं हैं कि हक बयान कीजिए, मीसम तम्बार के फजाइल सुना के नहीं हट जाते। हम खाने मीसम करते हैं। जब इस शहर में एक मुआहिदा हुआ था इत्तेफाक से, जो उस वक्त यहाँ लखनऊ में SSP थे, वही अब DGP हैं। एक दिन मैंने TV पर देखा, मैंने कहा बहुत जान पहचान के लग रहे हैं ये साहब, तो लिखते हैं जान पहचान के। अरे फिर किसी ने बताया, उनका अरे ये लखनऊ के SSP थे उस जमाने में। जी मैंने मदद साहबा पर दस्तखत नहीं किए। मैंने कहा शराब बिकती है, मैं दस्तखत क्यों करूँ? सुअर का गोश्त बिकता है, मैं क्यों दस्तखत करूँ? जुए के क्लब चलते हैं शहर में, मैं दस्तखत क्यों करूँ? भैया मैं ये सब नहीं करूँगा। मैं फिर यही दोहराऊंगा, अगर मेरे बाप दादा सही थे तो मैं गलत होके क्या करूँ? अगर वो गलत थे तो मैं सही होके क्या करूँ? अगर वो सही थे तो मैं गलत होके क्या करूँ? अगर वो गलत थे तो मैं सुधर के क्या करूँगा? माफ कीजिएगा, बाप दादा तो बहुतों के तबर्राए जिस में जेल में गए थे। अब ये न कहलवाइए, अब ये इधर देखते देखते कुछ परहेज हुआ है। लेकिन एक अजब बात है, जब से मोदी और योगी आए हैं बहुत से लोग तबर्राई हो गए। कि ये जिंदगी है, हर तरह से गुजरती। माफ़ कीजिएगा, मैंने आपका वक्त ज़ाया किया, मुझे अपने ख़ानदान का जिक्र करना चाहिए था। भैया 50 साल हो गए मुझे इस लखनऊ में। मेरे वालिद का इंतकाल हुआ तो उस वक्त ये जो सैयदुल मिलथाल मजलिस होती है, नाज़िम साहब के यहाँ मालूम में होती थी, और मेरे वालिद मुख्तलिफ ज़ाकिरीन से मजलिस पढ़वाते थे। परेशानियाँ होती थी, मुल्ला ताहिर साहब क़िबला पर मजलिस मुकम्मल होती थी। जब उनका इंतकाल हो गया तो फिर वो मजलिस मैंने वालदा से इजाज़त ली, खुद पढ़ना शुरू की। फिर सन 80 में ये सैयदुल मिल्लत हाल बन गया, इधर शिफ्ट हो गए, आप लोगों ने सड़क रोक ली। फिर मंसूर मरहूम ने यहाँ अफजल महल के लिए कहा, वहाँ सुबह होती थी, अब शहर की आबादी भी बढ़ी, माशाल्लाह दौरे की मजलिसें बढ़ रही। मैंने वक्त बदल दिया, वहाँ का दोपहर का हो गया, अब दोपहर को वहाँ मजलिस होती है, उसके बाद दिन की रोशनी में वहाँ मातम हो जाता है। अब यहाँ मगरिबैन के बाद मजलिस हो रही है। कल कुछ बच्चों ने जोश में मातम शुरू कर दिया था, मैं मातम को नहीं मना करूँगा, लेकिन रात का अंधेरा है, कोई शरारतन कहीं इसी तरह से कोई कंकरी फेंक दे तो क्या फ़ायदा है? शब आशूर
पूरी तरीके से रोशनी रहती है, सब कुछ रहता है, सब चौकन्ना रहते हैं। आप पूरी रात सड़कों का मातम किए, कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन मैं फिर वही बात कहूँगा, आप मेरे बच्चे हैं, मैं आपको प्रशासन से और पुलिस से लड़ने नहीं दूंगा, आपको कानून के खिलाफ नहीं जाने दूंगा। और ये बेवकूफ़ी है, आप हमारी औलाद की तरह हैं। जो मैं अब्बास नासिर के लिए, मुर्तज़ा नासिर के लिए जज्बा रखता हूँ, वही आपके लिए रखता हूँ। हम दो महाज नहीं लड़ेंगे, हमें उन वहाबियों से भी लड़ना है। और इधर हम झगड़ा एडमिनिस्ट्रेशन से कर लें। अच्छा, ये एडमिनिस्ट्रेशन होता बड़ा ख़तरनाक है, सुन लीजिए। ये बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, ये मंत्री तो होते नहीं हैं कि लॉटरी निकल आई, टिकट मिल गया, लॉटरी निकल आई, इलेक्शन जीत गए, लॉटरी निकल आई, कोई पोर्टफोलियो मिल गया, खुद नहीं मालूम कि पोर्टफोलियो क्या है, सिगरेटियों के सहारे जी रहे हैं, एक ऑर्डर भी ड्राफ्ट नहीं कर सकते एक पैराग्राफ का। ये मिनिस्टर नहीं है जो 4-5 साल के लोग हैं, ये बहुत कायदे से पढ़ते लिखते हैं। और हिंदुस्तान यही ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं। सुन लीजिए, 70 बरस की उम्र है मेरी, 71 बरस की, बड़ा तजर्बेकार आदमी हूँ। 23 साल से मैं मुख्तलिफ सियासी और मजहबी मामलात में दखील रहा हूँ। ये इतने ख़तरनाक होते हैं कि इंदिरा गांधी से खफा हो गए थे तो उन्हें फुटपाथ पर बिठा दिया था। ये IAS, IPS, PCS, इनकी मेंटल ट्रेनिंग अजीब व गरीब होती है। न इनको गुस्सा आएगा, न ये आपकी बात के ऊपर, इनके चेहरे पर आप जल्दी पता नहीं चला पाएंगे कि आपकी बात इनको अच्छी लगी कि बुरी लगी। बड़े घुटे हुए होते हैं। ये कांस्टेबल नहीं है कि लाठी उठाई और गाली शुरू। और ये सुन लेंगे, जो कानून के फ्रेम के बाहर होगा वो नहीं होने देंगे, जो कानून के फ्रेम के अंदर होगा उसको ये रुकने नहीं देंगे। ये भी सुन लीजिए। तो इनके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं मुनासिब है। दूसरे, मैं अपने बच्चों से गुजारिश करूंगा, देखिए मैं ये अम्मा में अबा कबा इतने कपड़ों में होता हूँ, मुझे गर्मी ज़्यादा लगती है। तो ये जो पुलिस वाले, PSC वाले, रेपुटेशन फोर्स, ये 4-5 फोर्सेस जो ये आपकी खिदमत के लिए, आपकी हिफाजत के लिए खड़े, इनको छोटी छोटी पानी की बोतलें, कोल्ड ड्रिंक को अपने बांट दिया कीजिए। जब इतना कर रहे हैं आप, तो ये आपके मेहमान हैं, बल्कि ये आपके मेहमान नहीं है, ये आज़ादारी के मेहमान हैं। इनको आप पुलिस वाला ना समझिए, ये जवान भी इंसान हैं, इनके भी बीवी बच्चे हैं, इनके भी घर बार हैं, इनके भी बूढ़े माँ बाप हैं। ये 8-8, 10-10 घंटे हमारे आपके लिए खड़े रहते हैं। इनको हम तनख्वाह देते हैं, ना आप तनख्वाह देते हैं। ये ना आपके बाप के नौकर है, ना मेरे बाप के नौकर है। तो इनका ख्याल रखना हमारा आपका फरीज़ा है। पर हम जिस मजहब के मानने वाले, किसी को भी हम प्यासा नहीं देख सकते। तो ये गर्मी का ज़माना है, उमस भरी गर्मी है, अपनी ड्यूटी। अच्छा, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सबके लिए सब नहीं, जिसकी समझ में 2-4 बोतलें छोटी छोटी पानी की दे दीजिए। चाय काफ़ियाँ जो सबील पर बट रही हैं, इनको भी उसमें शरीक कर लीजिए। अगर पीना चाहे पी लें, क्या फ़र्क पड़ता है। मैं सवाब के काम की तरफ, अगर इस तरह से, अब ये भी नहीं है, अच्छा आप इनके मुखबिर भी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि ये आज ड्यूटी पर यहाँ है, कल कहीं और होंगे, परसों कहीं और होंगे। तो मैं आपको जिस पुलिस से करीब कर रहा हूँ, वो थाने और चौकी वाली पुलिस नहीं है जहाँ आप इन्फॉर्मर बन सकते हो। मैं आपको गलत रास्ते पर नहीं जाने दूंगा। जब मैं आपको अपने औलाद की तरह समझता हूँ, तो जो अपनी औलाद को राय देता हूँ वही आपको राय दूंगा। और ज़्यादा पुलिस वालों से दोस्ती कभी न कीजिएगा। किसी सियाने ने कहा है कि न इनकी दोस्ती अच्छी, न इनकी दुश्मनी अच्छी। ये अपने आप में बड़े बेमुरवत होते हैं। ये आपसे खुद उगलवा लेंगे और किसी को भी धर दबोचेंगे, आई गई आपके सर होगी, और महल्ले में आप मुखबिर होकर बदनाम हो जाइएगा। तो मैं इनसे साफ सलामत ताल्लुकात रखिए। कोई इनकी खातिर मुदारात इन 10 दिनों में जो ये आए हैं, इनकी कीजिए। आप आपसे नहीं करो कि CO चौक और CO काला बाजार के और इंस्पेक्टर के और ये चौकी इंचार्जों के यहाँ इनके चमचे ना बनिएगा। या अच्छा, पर उसके अलावा ये ट्रांसफरेबल पोस्ट पाएँ, आज जहाँ कल वहाँ, परसों वहाँ, हम आप जहाँ हैं वहीं हैं। तो क्या फ़ायदा? बादल से दोस्ती नहीं होती, क्योंकि कभी कहीं बरस रहा है, कभी कहीं बरस रहा है, कहीं बेबस से कहीं से गुजरा चला जा रहा है।
और कहीं इतना बरस गया कि सैलाब आ गया। तो बादल, ये पुलिस और ये फोर्सेस जो है ये बादल हैं। एक सलावत पढ़ दिए बाबा से। देखिए, आप हो सकता है मेरी बात का नागवार करें, लेकिन बताइए मैं आपको किन लफ्ज़ों में समझाऊँ। मैं अपनी ड्यूटी तो अंजाम दूंगा ना भाई। मैं अपने बच्चों को समझाता बुझाता हूँ, आपको भी समझाऊँ बुझाऊँगा, और जो बात आपके हक़ में अच्छी है वही बता रहा हूँ। आप अपने सीनियर से पूछ लिए, अपने ख़ानदान के बुजुर्गों से पूछ लिए कि उन्होंने ये कहा है, तो वो अगर कहें कि उन्होंने सही कहा है तो आप मेरी बात को सही मानिए। अगर आपके वालिद ये कहें कि उन्होंने मशवरा गलत दिया है तो आप मेरी बात ना मानिए। बाप की इताअत आप पर वाजिब है। मैं आपको कोई गलत मशवरा नहीं दूंगा। अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो मैं आप पर भी भरोसा करके आपको अच्छी बात बता रहा हूँ। हाँ, एक बात ज़रूर है, अभी तक के अल्हम्दुलिल्लाह इस मुहर्रम में कोई शिकायत नहीं आई और इंशाल्लाह नहीं आएगी कि टू व्हीलर में या कारों में ये काले झंडे लगा के टहलने की नहीं होती। ये नहीं लगेंगे, ये नहीं लगेंगे। दूसरे, गंदी जगहों से सर झुका के तेजी से निकल जाना है। किसी गंदी जगह पर रुक के किसी को चढ़ाना नहीं है। हम आज़ादारी कर रहे हैं जनाब सईदा को राज़ी करने के लिए। कोई चढ़वाए तो चढ़े, हम चढ़ाने जाएंगे नहीं किसी को। कोई चढ़ने आता है तो आएगा तो देखा जाएगा। हम नहीं जाएंगे किसी को चढ़ाने, ठीक, और ना हम किसी को परेशान करेंगे। तो ये काली झंडियाँ मुहतरम हैं, अज़ाए हुसैन की, गम हुसैन की अलामत हैं। इनको किसी घटिया इख्तलाफी मामलात में डालना ही अपने नामनूद के लिए। और एक चीज़ मैं आप लोगों से और कहूँगा, अगर आपने मेरी बात न मानी तो मैं आपको वास्ते दूंगा, और ऐसे सख्त वास्ते दूंगा कि या तो आप मेरी बात मानेंगे या आप अपना टू व्हीलर बेच डालेंगे। बगैर सर ढके लड़की का निकलना घर से किसी हद तक मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, मगर बगैर हेलमेट के आप लोगों का बाइक चलाना मुझे नहीं बर्दाश्त है। तो खुदा आपको सलामत रखे। आप लोगों को न जाने क्या है, हेयर स्टाइल खराब हो जाता है। घर से निकले, माँ बाप को दिखाने के लिए हेलमेट सर पर रख लिया, थोड़ा सा आगे बढ़े, हेलमेट उतार के रखा, बाल अपने सेट किए, फिर अपने खुदा के किक मारी चले जा रहे। तो आपको एक फैशन बता देता हूँ, हेयर स्टाइल महीने में एक मरतबा सर में डाल लिया कीजिए, ना बाल होंगे ना स्टाइल की जरूरत पड़ेगी। लेकिन भैया अपनी जान का ख्याल कीजिए, अपनी ज़िंदगी का ख्याल कीजिए। यानी हेलमेट ये कोई शौक़ नहीं है हमारा। अच्छा, दूसरे ये कि आपने जो टीवी की स्क्रीन पर देखा है वही आप उन रोड्स पर कर रहे हैं जहाँ जानवर तमीज़ से चलते हैं, आदमी बदतमीज़ी से चलते हैं। हमारे हिंदुस्तान में ट्रैफिक सिस्टम है, तौबा है। आप हैं कि आप गियर बदलने ही नहीं चाहते, ब्रेक से तो आपको नफरत है। आप चाहते हैं कि गाड़ियों की छतों के ऊपर से निकल जाएं। ना माँ की फिक्र है, ना बाप की फिक्र है, ना घर के बूढ़े बुजुर्गों की फिक्र है। तो क्या अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डालने से क्या फ़ायदा? अबे आपकी जान मजहब के काम आए तो भी समझ में आएगा, आपकी जान वतन के काम आए तो भी समझ में आएगा। सिर्फ बुरा न मानिएगा, बड़ा बेतुका लफ्ज़ बोल रहा हूँ, ये नक्शेबाजी के चक्कर में मरने से क्या फ़ायदा? अपनी जान खतरे में डालना, खुदा ना करे। हेड इंजरी बहुत खतरनाक चीज़ है बेटा। अब हम ही को देखिए, आप हमको देखते हैं, हम रिलीजियस हेलमेट पहने बगैर घर से नहीं निकलते, क्योंकि हम खतरे में हैं। मालूम नहीं किधर से उमर रोटी वाला हमको दौड़ा ले। सिद्दीक बर्फ वाला हमको पीटने लगे। हैं?
कोई गनी खान चौधरी हमें लाठी मार दे तो रिलीजियस हेलमेट है, खोपड़ी बची हुई है, ये न जाने कितनी लाठियां पड़ी, लाठियां टूट गई, खोपड़ी सही है, खोपड़ी सही ना होती तो जबान से सच ना निकल रहा होता। तो अब सुनिए, आप जो टू व्हीलर इस्तेमाल करने वाले साहबजादगान हैं, बगैर हेलमेट के जो आप निकलते हैं, आप अपने ऊपर तो जुल्म करते ही हैं, आप अपने माँ बाप पर भी जुल्म करते हैं। साफ साफ सुनिए, ये कोई अक्लमंदी नहीं है। बाल अच्छे रहें, इसके लिए जान खतरे में डाली जाए तो उससे अच्छा है कि हर महीने अपना अकीका करवा लिया कीजिए, और नहीं तो फिर मैं आपके अकीके शुरू कर दूंगा। यहाँ क्या तरीका है, वो तमाशा समझ लिया है। आप ज़िंदगी से खेल रहे हैं। अब इंशाल्लाह जब आपकी औलाद जवान होगी, सब बगैर रात के तनाम, आप साहिब औलाद होंगे, बुढ़ापे में औलाद पर खफा न होइएगा। जो आपने किया, नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो नए लड़के और ज़्यादा नए स्टंट करेंगे, तो फिर उसके लिए या तो तैयार रहिए। असल में आप बाप नहीं है, आप माँ नहीं है, लिहाजा आप लोगों को एहसास नहीं होता है। बुरा ना मानिएगा कि माँ बाप पर क्या गुजर जाती है। मैं बहुत कुछ मजलिस के सदक़े में कह जाता हूँ, आपको मेरी बातें अगर बुरी लगती हो तो भाई बुरी लगे। मुश्किल ये कि मुझे आप मिलते ही हुसैन के सदक़े में हैं। मैं कोई, आप मुझे 12 वफ़ात में मिलते नहीं, आप मुझे 11वीं शरीफ में मिलते नहीं, आप मुझे कहीं इधर उधर मिलते नहीं, कहीं कॉन्फ्रेंस में मिलते नहीं, इस मसले पर सेमिनार में नहीं होते। रमज़ान दीनी मसाइल का ज़माना होता है, उसमें मौज़ूआत दूसरे होते हैं। अब ये मैंने जो हेलमेट की बात कही, इतनी तफसील से कही, आपके भले के लिए कही। और जो मैंने कहा है, आप घर में जाके अपनी वालिदा से, अपने वालिद से पूछिएगा कि इतनी देर जो हमारा भेजा इस शख्स ने चाटा है, ये सही किया कि गलत किया। तो वो कहेंगे भेजा चाटा नहीं है, भेजा बचाया है। जीते रहिए, सलामत रहिए। एक सलावत पढ़ दिए बाबा। अब हेलमेट का जिक्र क्यों था सुनिए। उसी मैदान गदीर में एक आदमी था, हारिस इब्न नुमान फौरी। वो अकड़ता हुआ रसूल के पास आया। ये आपने क्या कह दिया, जिसके आप मौला उसके लिए मौला। अपनी गुलामी करवाई 23 साल, अब आप अली की गुलामी में देना चाहते हैं। अगर यह हुक्म आपकी तरफ से तो उसकी कोई अहमियत नहीं है। अगर खुदा की तरफ से तो फिर मैं खुदा से दुआ करता हूं कि मुझ पर अज़ाब नाज़िल हो। आप आमीन कहिए। रसूलुल्लाह ने मुस्कुरा के आमीन कह दिया। हेलमेट तो पत्थर आया। पहले अम्मामा गया, अम्मामे से गुजरा, अम्मामे के नीचे जो टोपी थी उससे गुजरा, तालू से गुजरा, हल्क से निकला, मुंह से बाहर नहीं आया, हल्क से बाहर आया। मुझे एक मंजर और याद आ गया। चोच, मिनकार, अबाबीले, अब रहा का लश्कर करकरिया मार मार के हाथियों को मार डाला। अल्लाह ने बताया जिस अजाब से काबे के दुश्मन को मारता हूं, उसी अजाब से मौलूद काबा के दुश्मन। एक ही अजाब दोनों के लिए। एक सलावत बोलते बाबा। और हारिस इब्न नुमान फौरी को सांस लेने का मौका नहीं मिला। विलायत अली से इनकार अज़ाब खुदा के लिए का इस्तक़बाल है। मैं एक बात कहूँ, हारिस इब्न नुमान फौरी के बारे में शरह इब्न अबिल हदीद में बहुत कुछ तफसील से मौजूद है। पाँचों वक्त का नमाजी था, कुरान की तिलावत करता था, आधे से ज़्यादा कुरान ज़बानी याद हो गया था उसे।
और नमाज शब पढ़ता था, हर जुमे को रोज़ा रखता था, पूरे रमज़ान रोज़े रखता था, बेहद मुत्तकी था, बहुत परहेजगार था, कई हज कर चुका था और ये आखिरी हज रसूल के पीछे पीछे करके आया था। रसूल की क़यादत में हज करता था, नमाजी था, रोज़ेदार था, हाजी था, रात को जाग के सजदे करने वाला था, मगर अली का दुश्मन था। ए अल्लाह, ये तो तुझे सजदे करता था, कहा सजदे तो मुझे शैतान भी करता था। उसका अंजाम देख चुके हो। अब जो भी अली के मुकाबिल आए वो गया काम से। और देखना अभी क्या क्या होता है। जो मुबारकबाद दे रहे हैं ये अभी मुकरेंगे, उनको मुकर दे देना। फिर जब ये मरने लगेंगे तो यही कहेंगे अली मदद करो। तो परवरदिगार फिर तो अली मदद करेंगे नहीं, कहा देखते रहो देखते रहो। एक दिन ऐसा हुआ कि एक साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, उंगलियां उनकी सूज गई, होंठ सूज गए। हज़रत अली ने उनसे कहा सुनो सुनो, मैं तुमको समझा रहा हूँ, ये जो तुम गाय का गोश्त खाते हो ये छोड़ दो। सुनिएगा, बहुत अहम किस्सा है। दोनों वक्त 40 दिन गाय का गोश्त खाने वाले को कोढ़ हो जाता है, और कोढ़ का इलाज ये है कि 40 दिन नहार मुंह और रात को सोते वक्त गाय का दूध पिए तो कोढ़ सही हो जाती है। उन साहब ने जवाब दिया लौला अलीउन लहलका उमर। ये फारूक आजम थे। हज़रत अली ने उनको समझाया इतना गाय का गोश्त ना खाओ। अब देवबंद से फतवा आया है कि गाय का गोश्त नहीं खाना चाहिए। अली पहले से समझा रहे थे। अच्छा, और एक बात सुन लीजिए, गाय का गोश्त खाने वाले के कोढ़ होता है, और कोढ़ का सबसे नुमायां निशान माथे पर होता है। इब्ने मुल्जिम के माथे पर भी हल्का सा था और शिमर के माथे पर गहरा सा था। जो सजदे का मकाम है वही इबरत का मकाम बन जाता है। जालिम का अंजाम, जालिम को सजदा नहीं बचाएगा, जालिम को नमाज नहीं बचाएगी, जालिम को रोज़ा नहीं बचाएगा, जालिम को इबादत नहीं बचाएगी, जालिम को तक़वा नहीं बचाएगा, जालिम को दीनदारी नहीं बचाएगी, जालिम को शरीयत की पाबंदी नहीं बचाएगी, चाहे जितना पाबंद शरीयत हो। अगर जालिम है तो फिर अल्लाह उसके जुल्म का इंतकाम जरूर लेगा और मजलूम के साथ जरूर देगा। अली, खैबर, और कल मैंने अर्ज किया था, कल मैंने इस बात को अधूरा छोड़ा था कि पसलियों से पकड़ के अली को उठाया था। मैंने कल उसके सबूत नहीं दिया था। आपने जो बुजुर्ग हजरात हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँ, आपने किताबों में पढ़ा, बचपन से बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े ज़ाकिरीन, बड़े बड़े खतीबों से सुना कि रसूल ने अली को इतना बुलंद किया कि दोनों बगलों की सफेदी दिखाई दे रही थी। कितना है, तो अगर बगलों में हाथ दे के उठाया होता तो बगलें दिखाई न देती। इसका मतलब ये पसलियों के बल पकड़ के अली को उठाया था कि अली के सफेदी बगल भी दिखाई दे जाए, और बड़ी शान से अली को उतारा। लेकिन या रसूल अल्लाह, ना आप भूखे थे, या रसूल अल्लाह, ना आप प्यासे थे, ना आपके जिस्म पर कोई खराश थी, ना आप दुश्मनों के नरगे में थे। 1.5 लाख असहाब किराम के हुजूम में थे आप, जिसमें असहाब भी थे, अहले बैत भी थे। आपने अली को उठाया
मगर आपके हुसैन ने करबला के मैदान में 2 अली उठाए, एक 6 महीने का अली और एक 18 बरस का अली। आज छठी मुहर्रम है, सारी दुनिया में आज की तारीख अली अकबर के मसाइब के लिए मखसूस है। ज़ाहिर है कि आपने सुबह से अब तक बहुत बड़े बड़े आलिमों, ज़ाकिरों, ख़तीबों को सुना और तहतुल्लाह मरसिए की मजलिसों में भी शिरकत की। जनाब अली अकबर के मसाइब आपने दिन भर सुने, आप बहुत रोए होंगे। लेकिन आइए, मैं आपके सामने बस एक मंज़र बयान करूँगा और मजलिस मुकम्मल हो जाएगी। बेटा मैदान से आ गया क्योंकि माँ बाल खोले हुए दुआ मांग रही थी कि या राद्दा यूसुफ अला याकूब व या राद्दा इस्माइल अला हाजरा, ए यूसुफ को याकूब से मिलाने वाले, ए इस्माइल को हाजरा से मिलाने वाले, मेरे बच्चे को मुझसे मिला दे। अली अकबर मैदान से आए, ज़िरह की कड़ियों से खून बह रहा है और एक मरतबा आके आका हुसैन से कहते हैं, बाबा लोहे का वजन थकाए दे रहा है, प्यास मारे डाल रही है। अली अकबर करीब आओ, कहिए बाबा और करीब आओ, अपनी ज़बान मेरे दहन में रखो। ज़बान बाप के दहन में रखी और निकाली। बाबा आपकी ज़बान तो काटे पड़े। हुसैन का जुमला सुनिएगा, मेरे लाल तुमने तो अपनी प्यास मुझसे बयान कर ली, मैं अपनी प्यास किससे बयान करूं? जाओ बेटा जाओ, क्योंकि अब ये लश्कर के हवाले में असर का वक्त है, मेरा अपना भी इम्तिहान है। उधर अली अकबर चले, बड़ा गजब का मंजर है ये। जनाब उम्मे लैला के अलावा ये मंजर किसी माँ ने नहीं देखा। जब बच्चा घर से जा रहा होता है तो हर माँ का हक है कि वो दुआ मांगे मेरा बच्चा खैरियत से वापस आ जाए। हुसैन खैमगाह के दरवाजे पर आए, उम्मे लैला, जी आका। उम्मे लैला, अली अकबर की वापसी की दुआ न करना क्योंकि अब वक्त कम है, अभी अली असगर की कुर्बानी होना है, फिर मेरी कुर्बानी होना है। बस सोचिए, वो माँ जो बच्चे की खैरियत की दुआ भी नहीं मांग सकती, उसका नाम है उम्मे लैला। अली अकबर मैदान में गए, जा रहे हैं, आखिरी रुखसत है। हुसैन की कमर अब्बास के मरने से टूट चुकी है। अली अकबर के कान में एक आवाज़ आई, ये बुनैया महलन महला, ये बुनैया महलन महला, ये बुनैया महलन महला। मेरे बच्चे आहिस्ता, मेरे लाल आहिस्ता, मेरे लख्त दिल आहिस्ता। लगाम में खींची, मुड़ के देखा, हुसैन कमर थामे चले आ रहे। घोड़े से उतरे, गले से लगे, कहा बाबा आपने इजाज़त तो दे दी। कहा अली अकबर तुमको क्या मालूम औलाद की जुदाई क्या होती है। कहा बाबा अब आप रुक जाइए, मैं जा रहा हूँ। अब हुसैन दर खैमगाह पर आके रुके। अली अकबर, लैला का चांद शाम के बादल में छिप गया। हुसैन अली अकबर को देख रहे हैं, कभी अली अकबर नजर आते हैं, कभी नजर नहीं आते। जनाब उम्मे लैला हुसैन का चेहरा देख रही हैं। एक मर्तबा आवाज आई, या बता मिन्नी अलैका सलाम, बाबा मेरा आखिरी सलाम। हुसैन के चेहरे का रंग बदला, झुकी कमर, चले, या अली या अली या अली या अली। गिरे, दोनों हाथ टेके उठे, या अली या अली। आका किसको पुकार रहे हैं? कहा अभी जवाब आ जाएगा, इस वक्त मैं नजफ वाले अली को नहीं पुकार रहा हूं।
एक मरतबा आवाज आई, बाबा मैं यहाँ हूँ, मेरे आवाज पर चले आइए। बोलते रहो मेरे बच्चे, आंखों के सामने धुंध छा गई है। धुंध छाई हुई है। हुसैन पहुंचे, अली अकबर कभी दाहिना पैर खींच रहे हैं, बायां पैर बढ़ा रहे हैं, कभी बायां पैर खींच रहे हैं, दाहिना पैर बढ़ा रहे हैं। रेत पर अली अकबर की एड़ियों के निशान गहरे होते चले जा रहे हैं। घबरा के बच्चे के पास बैठ गए, मुंह पर मुंह रख दिया, मेरे बच्चे क्या हुआ? क्या बाबा पहलू बना बैठिए, सराहने बैठ के सूरह यासीन पढ़िए बाबा। क्या अली अकबर क्या बात? क्या बाबा सीने में दर्द हो रहा है, और ऐसा दर्द हो रहा है कि अब सांस नहीं ली जा रही है बाबा। फिर आए हाथ अली अकबर के हाथ में, बेटा अपने जख्मों में मेरा हाथ रखो, उंगलियां जख्म जा रही हैं। एक बार तो हाथ खींचा, अरे ये तो बच्ची की चूटी जा रही है। बाबा हाँ, जालिम ने वार किया, मैंने घोड़ा मोड़ा, पर्ची की हड्डी टूट गई। क्या ठहरो मेरे लाल, आस्तीनें चढ़ाई, जमीने गर्मे करबला में घुटने टेके, नजफ का रुख किया, बाबा बाबा या अली, दो उंगलियों पर खैबर का दरवाजा उठा लेना आसान, जवान बेटे के सीने से बच्ची की हनी कहना, मुश्किल कुशा जमाने के हाजत रवा अली। आइए देखिए, एक मरतबा चुटकी से पकड़ के हनी खींचना शुरू की, बच्ची की हनी निकली, खून का फव्वारा हुसैन के सीने में। अली अकबर ने दम तोड़ दिया। हुसैन ने अली अकबर की लाश उठाई, चले लड़खड़ा गए, लाश रख दी, खैमे जाकर रुख किया, बनी हाशिम के बच्चों आओ, अली अकबर की लाश उठाने में मेरी मदद कर दो। एक मरतबा रोती हुई ज़ैनब खैमों से निकली, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरी गोदियों का माला, हाय मेरा अली अकबर। हुसैन अली अकबर की लाश को छोड़ के आगे बढ़े, ए ज़ैनब क्या कदम करी, अभी मैं जिंदा हूँ, खैमों से बाहर न निकलो। ए आका आपके बाद खैमे जल गए, चादरें छिल गई, घर